आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है नून लीगी कारकुनान की जानिब से एक हमारे सहाफ़ी भाई के ऊपर जो है तशद्दुद हुआ और सोशल मीडिया पे ये बात जंगल की आग की तरह फैली है। हमारे वो दोस्त हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि असल मुद्दा क्या है, क्योंकि जो लीगी कारकुनान है उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इन्होंने उनके लीडर नवाज शरीफ साहब को गाली दी है, जबकि ये हमारे साथ यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। सर, पहले तो अपना नाम बताइएगा और इदारे का नाम बताइएगा और बताइएगा वाक़या क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ अमान है और मैं कैपिटल टीवी से हूँ। और वह सीन ये है सुबह के यहाँ पे एक शॉट चल रहा था, तो मजमा लगा हुआ था। आपको पता ही, जिधर आते हैं लोग तो मजमा लग जाता है। तो मैं भी आया हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, मैंने कोई सेलिब्रिटी आया हुआ, कोई पर्सनैलिटी आई हुई है, तो उस चक्कर में मैंने अपना मोबाइल निकाला रिकॉर्डिंग के लिए। तो मेरे मोबाइल में असल में ओपन कैमरा ना, तो माइक नहीं लगता है इसके साथ। तो भाई गालियां दे रहा था, मैंने कहा भाई ये 2 मिनट जरा चुप हो जाओ, गालियां देनी है आपने, थोड़ा साइड पे हो जाओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो गिलगिती था जो जिसके साथ रोला हुआ है। लेकिन उसने तो ये कहा जी कि आपने ये कहा कि आज नवाज शरीफ को भी जो है वो हम बाहर नहीं आने देंगे, वो भी बढ़ जाएगा। हमारा काम क्या, हमारा तो काम है साबित करना। हमारे लिए तो इमरान खान भी वही है और नवाज शरीफ भी वही है। हमारा तो काम ही नहीं बनता किसी को इस तरह कहना या किसी को नॉमिनेट करके बुलाना। तो हमने सबको कवर करना होता है और इसी चक्कर में हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं उसको कहा, मैंने कहा थोड़ा साइड पे हो जाओ, आपने गाली देनी है तो साइड पे होकर गालियां दे लो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो चैनल पे चलनी है, तो उसमें आवाज आती है आपकी। तो कहता है नहीं मैं गालियां दूंगा। मैंने कहा तो देनी है तो थोड़ा साइड पे हो जाओ भाई, मेरी मेहरबानी करो। मैंने बाजू से पकड़ा, मैंने कहा थोड़ा सा भाई थोड़ा साइड पे हो जाओ, प्यार से मैंने उसके बाद बात की। मैं कहता है नहीं तू भी गालियां देने शुरू हो गया, तू भी ये है तो तू भी हुआ है। तो एक आध फिर जाहिर है बंदे को गुस्सा आ जाता है, एक आध मैंने निकाली है, तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया। आपका कसूर नहीं, आप मेरा कसूर अगर हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कसूर है इस बात में सारी में, क्योंकि मैं आया हूँ, मैंने वीडियो मोबाइल निकाला अपना कैमरा और इसमें ओपन पुलिस को हमने देखा कि पुलिस ने बजाय इसके कि वो रोकते एक पुलिस सहाफी जिसके हाथ में कैमरा है, उन्हें नजर आ रहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट है, बजाय इसके कि पुलिस एक वर्किंग जर्नलिस्ट पे तशद्दुद को रोकती, वो पार्टी बनकर सामने आई। पुलिस वालों का रवैया भी जो है वो बिल्कुल एक अजीबो-गरीब सा था। बिल्कुल 5-10 मिनट कम से कम इधर उन्होंने चढ़ाई की है मेरे ऊपर, तो आपके सामने ही हुआ और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही है। तो जब मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ उस टाइम फिर पुलिस आई है, नहीं ये करें तो वो करें। पुलिस का किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। सही, यहाँ जो साथी दोस्त थे उन्होंने आपको बचाने की कोशिश की। बिल्कुल, पहले तो उनको पता ही नहीं चला हुआ क्या, क्योंकि इतना रश था यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद जब पता चला तो फिर सारे साथी भाई आ गए, उन्होंने ही आके माहौल, पुलिस तो बाद में आई है हमारे, पहले साथी लोग आए, हमने फिर आके छोड़ छाड़ करवाई है। तो उसके बाद फिर पुलिस आई, उन्होंने आके जी पीछे पड़े, नहीं छोड़ दें, ये करें वो करें। हालांकि पुलिस का ये काम नहीं है, पुलिस सामने खड़ी है, अगर दूर हो तो बंदा कहते नहीं जी आने में टाइम लगा या क्या हुआ, सामने खड़े देख रहे हैं सारा माहौल और कोई कुछ भी नहीं कह रहा, या वो उन्होंने सही चढ़ाई कर दी है। उसके बाद पुलिस आई है, नहीं ये करें वो करें। अच्छा, उसमें ये बताइए कि जब आपकी जब लड़ाई झगड़ा मजीद उनके साथ थोड़ी सी हमने देखी, बहस मुबाहिसा तेज हुआ, आपने उन्हें बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ यार, मैं यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया हूँ, मैं तो इतना उन्होंने मौका ही नहीं दिया, हाँ टाइम ही नहीं मिला। मैंने उनको भाई को बोला, मैंने हाथ से पकड़ा, मैंने कहा भाईजान थोड़ा साइड पे हो जाए, मेहरबानी करें। तो आगे से गालियां देनी शुरू हो गया। गालियां जब दे रहा था तो एक आध मैंने दी है, तो उसके बाद फिर वो 15-20-25 बंदे थे सारे इकट्ठे हुए, तो वो सारों ने चढ़ाई कर दी, मौका ही नहीं दिया उन्होंने बात बोलने का, बताने का, कुछ कहने का, तो एकदम इन्होंने चढ़ाई कर दी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी यहाँ देखने में आती है कि वो बार बार एक बात कर रहे थे कि पीटीआई ने साने 9 मई किया, हम तो जो है वो इन्होंने हमारे लीडर को गाली दी है, इस वजह से हम इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने उस शख्स के साथ जब आपका बहस मुबाहिसा हुआ तब तल्ख कलामी हुई है, तब तल्ख कलामी, लेकिन वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उनके लीडर को बुरा बोला। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहां से भागता है, मेरे भाई के साथ, यूसुफ भाई उनके साथ, हम वो वहां पे बैठे हुए थे, वहां से हम आए, जब मजमा देखा मैंने तो मैं भागता हुआ आया हूँ, मोबाइल निकाला मैंने कोई बंदा आया तो 60 ले लूँ उसका, तो आगे खड़ा हूँ, मैंने मोबाइल निकाला तो गालियां दे रहा था, पहले से मेरे से पहले गालियां दे रहा था वो। मैंने कहा भाईजान थोड़ा सा चुप हो जाए, वीडियो रिकॉर्ड होने लगी है, तो उसके बाद ये थोड़ा साइड पे जाइए, बाद में आप देते रहना गालियां, तो रिकॉर्डिंग हो रही है बीच में, तो आवाज आ रही है आपको बीच में, चैनल पे चलना है, तो उस तरह नहीं चल सकता।
कहता नहीं मैं दूंगा गालियां, तू ये है तो तू फलां है तो तू पीटीआई का है। मैंने कहा मैं पीटीआई का, मैं क्या क्या करूंगा पीटीआई का। ज्यादा तो नहीं मारा आपको? ज्यादा नहीं नहीं लगी मुझे इतनी है, ब्लॉक करता रहा हूँ मैं। ये कि 15-20 आदमी लेकिन देखा तो आपकी हमने जाहिर है, फ्लाइंग किक्स देखी है, हमें लगी जाहिर है फिर बंदा एक्शन का रिएक्शन तो होता है लाजमी। एक्शन का रिएक्शन। 20-25 बंदे थे, इतना तो बनता था मेरा कि यार कम से पुलिस कम के अपने। इस खामोश किरदार पे क्या कहेंगे? हालांकि तो पुलिस तो वहां खड़ी थी, उसे फौरन दौड़ के आके बीच बचाव करना चाहिए। पुलिस के इस किरदार पे क्या कह सकते हैं, खामोशी बनती है, खामोशी बनती है। सही सही। लेकिन ये आज के इस रवैये के बाद जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, जाते जाते मैं अपनी क्लोजिंग से पहले, बाद में हमने देखा आपके पास आए, आपसे माफी मांग रहे थे। बाद में फिर वो आए, हाँ जी हम माफी मांग रहे हैं। मैंने भी कहा आप माफी मांग रहे हैं तो माफ करने वाला बड़ा होता है। तो बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। लेकिन इस रवैये के ऊपर आप क्या कहें? रवैया तो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर को ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये अफसोसनाक वाकया है। हम सहाफी धूप नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, बारिश नहीं देखते। हम बरसती गोलियों में, हम तेज धूप में, हम साइबान के बगैर, हम सर पे छतरी के बगैर, हम सैलाबों में, हम पहाड़ी तूफानों में, हम जलसों की कवरेजेस हो या आम आदमी के इंसाफ के हसूल की बात हो, हम अपनी जान हथेली पर रखकर अगर बाहर आते हैं और हम कवरेज करते हैं और आपकी आवाज को ईवान की राहदारियों तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो कम से कम रिस्पेक्ट हमारा हक बनता है। और उस पर जो हमारे ये तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनको अपने कारकुनान को ये तरबियत देनी चाहिए कि सहाफी तो कुजा, आम आदमी से भी इज्जत और एहतराम से बात करें। मैं अपील करता हूँ इस तमाम सहाफती तंजीमों से कि इस सारे मामले पर जो है वो जो लीगी क़यादत है उसके सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और लीगी क़यादत की जानिब से एक पूरा नोटिफिकेशन और एक बयान आना चाहिए हमारे भाई काशिफ अवान साहब के साथ इज़हार यकजहती का। तब ये समझ आएगी कि वाकई वो लोग भी अमन की सियासत कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।